वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। अब मौसम की गर्मी भी बढ़ रही है, इसकी तपश भी बढ़ रही है और आपको ये थका भी देती है और क़ुव्वत मदाफ़त को भी मुतासर करती है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा गर्मी का मौसम जिस्म से तवानाई भी छीन लेता है। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली चीज़ पेट और निज़ाम इंहज़ाम है। हर साल बढ़ते हुए दर्जा हरारत को देखते हुए अपने खाने की आदत को और ग़िज़ा का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और जिस्म में और सेहत में काफ़ी तब्दीलियाँ भी इस हवाले से रोनुमा होती हैं। गर्मियाँ आते ही हमें किस किस्म की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? गर्मियों में हमारे पेट के दर्द की शिकायत का सामना हमें करना पड़ता है, इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं? इसके अलावा गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे यार अब्दुल्ला बिन खालिद। आप जो है गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना गर्मियों के सीज़न की, आज भी टेम्परेचर 40+ है, तो वाई टू जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में पेट की बीमारियां ज़्यादा जन्म ले लेती हैं, फिर गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वाई डू गैस्ट्रिक इशूज़ वर्सन इन समर? प्रॉब्लम असल में ये है कि जो समर है, समर में लोग ज़ाहिर है गर्मी में पसीने और इसका शिकार होते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी थर्स्ट को क्वेंच करें, यानी अपनी जो प्यास लगती है बहुत ज़्यादा उसको जनाब उसके लिए सद्देबाब करें। तो आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें जो फालसे का शरबत, तरबूज का शरबत, इस किस्म की गन्ने का शरबत, इस की चीज़ों की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। फिर जनाब इन हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अक्सर ये चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं। अनहाइजीनिक चीज़ों की वजह से उसके बाद पेट के अमराज फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के अमराज और मुख्तलिफ किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफॉइड कराने वाला जरासीम इन्हीं में पाया जाता है। इसी तरह के अनहाइजीनिक खानों में के जो जरासीम है यानी पेट से हटकर जनाब जिगर तक वो बात पहुंच जाती है। इसी तरह कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, ये बहुत ही यानी बाज़ औक़ात मुहलिक हो जाता है ये मर्ज कि वो लूज मोशंस इतने आते हैं कि जनाब इंसान जो है ना वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हाइजीनिक कंडीशंस है जी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पानी की कमी कितना ज़्यादा असर करती है, क्योंकि पानी की कमी से बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं आपको सर दर्द भी होता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सर्दियों में हम पानी का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते और वो हमारी आदत बन जाती है और गर्मियों में भी हम पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी पानी की इंटेक को बढ़ाएं? जी, पानी का इंटेक तो यकीनन बढ़ाना चाहिए। पानी का इंटेक का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो अपना स्टमक इंटेस्टाइन से इतना नहीं है जितना किडनी से है। कि अगर हम देखते हैं कराची में तकरीबन हमारे सामने 2 साल पहले बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी और वो रमजान में थी। उस दौरान पानी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक हुए और हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मी का असर हुआ, गुर्दे मुतासर हुए और बहुत सारी जानें भी जो है वो गई। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जो भी हम ले रहे हैं वो हाइजीनिक हो। अनहाइजीनिक चीजों से हाइड्रेशन को पूरा करना, तो ये तो हम मजीद बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। गोया बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेशन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ में, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे खाने हैं, कोई ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है जो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से हमारी मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं? कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे इज्तनाब ज़रूरी है? देखिए, बात यह है कि यहाँ सारा का सारा मामला घूम फिर के हाइजीन पर आता है। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रूट्स खाने में, यानी गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स आमतौर पे जरा सड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा भी फ्रूट खाना, वो फ्रूट जो है वो सबब बनता है इस बात का कि जनाब वो पेट के अमराज शुरू हो जाते हैं। रही बात गोश्त खाएं, सब्जी खाएं, दालें खाएं, बैलेंस डाइट लें, प्रोवाइडेड ये कि वो हाइजीनिक हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट यानी कैसे, फ्रूट आप फ्रूट की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में फ्रूट छोड़ देना चाहिए, मतलब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, फिर कौन सा ऐसा फ्रूट है जो खाया जाए? गर्मियों में तो फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए। अलबत्ता फ्रूट के सड़ने आज है कि थोड़ी सी फ्रूट बहुत नाजुक चीज है। खासतौर पे आपने देखा होगा कि तरबूज से बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन हो जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी लूज मोशन इतने शदीद होंगे कि जनाब ये थोड़ा सा भी इसमें सड़ावट आ जाए, थोड़ा सा भी गलावट आ जाए और ये सारा का सारा मामला शुरू हो जाता है। तो फ्रूट खाने जरूर है, बहुत देखभाल के ध्यान के साथ। लेकिन
اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گرمیوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں بہت ساری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, ہیپاٹائٹس کی بات ہے, پھر سر درد ہے, اور فوڈ پوائزننگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو آپ نے یہ تو بتایا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, فروٹ کا انٹیک لینا چاہیے. ہمیں اس کے علاوہ کس کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے؟ جس طرح ہم جاتے ہیں جنک فوڈ کھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں, احتیاط کہاں پہ کرنی چاہیے ہمیں؟ جناب ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ آج کل آوائی بگڑا ہوا ہے, یعنی کہ ہر وہ چیز کی جاتی ہے اور ہر وہ چیز پسند کی جاتی ہے جس میں نقصانات ہی ہوں. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کے پیٹ کے نظام اکثر دائیں بائیں ہوتے ہیں جناب, تو وہ پوچھو تو کیا, تو ان کے گھر والے بتاتے ہیں, عام طور پہ ٹین ایجر زیادہ ہوتے ہیں, کہ جی جس دن گھر پہ کھانا پک جائے اور باہر کچھ نہ ہو تو جناب ان کی ہڑتال ہوتی ہے. تو باہر کے کھانے عام طور پر جو اسپائسی اور آئلی میلز ہوتے ہیں کہ جس میں روغن اور جناب تیز مسالہ جات, یہ گرمیوں میں خاص طور پر معدے اور آنتوں کی یعنی خرابی کا یہ سبب بن جاتے ہیں گرمیوں میں زیادہ, اور ویسے بھی عام طور پر. اس لیے ایک جنرل بات یہ ہے کہ بھئی جتنا ممکن ہو سکے گھر کا صاف ستھرا کھانا کھایا جائے, چاہے آپ کچھ بھی کھا لیں. البتہ جو بہت زیادہ روغن ہے یعنی بہت زیادہ تیل کا استعمال, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. یہ پھر پیٹ میں ریفلکس پیدا کرتا ہے, پیٹ کی تیزابیت, گیسز آج کل بہت زیادہ بڑھے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے چلے جائیے, کھانا سادہ ہوتا تھا, ایکسرسائز زیادہ ہوتی تھی. آج ایکسرسائز ہے نہیں, اور جناب وہ یعنی کھانے پر زور زیادہ رکھا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ سوال میں اپنے متعلق بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو چاکلیٹ لور ہوتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید چاکلیٹ کی وجہ سے بھی گیسٹرک ایشو ہو جاتے ہیں, تو کیا از اٹ ٹرو؟ چاکلیٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو ضرور ایشوز ہوتے ہیں جن کا آلریڈی میدا تھوڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. جن کا میدا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ان کو عام طور پر اگر وہ زیادہ نہ کھائیں تو نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ گیسٹرک ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی. خواتین حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے, ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.